आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ ऐसी खातून से जिन्होंने घर में मोमोज बनाना शुरू किए और पब्लिक डिमांड पर अपना रेस्टोरेंट बना डाला। मैंने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया, फिर फूड पैंडा पे कर दिया, तो वहाँ घर से ही चलता रहा सेटअप। मैंने प्राइस ही इतनी रीजनेबल और इतनी कम रखी है कि हर कोई इसको खाए और एंजॉय करे। अच्छा एली, मुझे बताइएगा कि ये आपने स्टार्टअप कैसे लिया, बिजनेस का आइडिया आया कैसे? सोचा नहीं था कि ये इस तरह से कभी करूँगी या कमर्शियली या ऐसा कैफ़े खोलूँगी या उस तरह से, बट आई स्टार्टेड एज अ होम शेफ़। घर पे शुरू किया। एक्चुअली मी एंड माई हस्बैंड हम लोग बहुत ट्रैवल करते रहे इधर उधर, तो हम खाते थे बहुत ज़्यादा और मोमोज़ बहुत पसंद थे, मुझे भी उनको भी। तो और पहले सोचते भी थे कि करेंगे कभी कुछ शुरू अपना। हमने सोचा कि कुछ करें, तो मैंने उनसे कहा कि उनका ही इज़ इनटू इवेंट्स, उनका इवेंट्स का और केटरिंग का काम है, तो मैंने उनसे कहा कि किसी शेफ़ को बुला के मुझे मोमोज़ तो बनवा के दो। तो ही सेट कि अच्छा मैं करता हूँ। ही अरेंज्ड फॉर समबडी और वो शेफ़ आ गया, उसने बनाए मोमोज़ और मोमोज़ बना के तो मैंने ऐसे ही फ्री ट्रायल रख दिया। एक टेस्टिंग फ्री थी, तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट सेल्स होना शुरू हो गई। सबने आके कस्टमर ने मुझे कहा कि हमें दें, आप हमें दें, हम ख़रीदना चाहते हैं। तो वो जब सारे बिक गए तो वो काफ़ी इंकरेजिंग था। हमने कहा यार ये तो बड़ा कोई ज़बरदस्त चीज़ है, तो चलो लेट्स परस्यू दिस। बस फिर उस तरह मैंने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया, फिर फूड पैंडा पे कर दिया, तो वहाँ घर से ही चलता रहा सेटअप। बस फिर कंटिन्यू रहा, फिर कुछ इवेंट्स किए काफ़ी बड़े, जैसे बिटिफ था, वेंडेटा था, ये कुछ इवेंट्स करते रहे। फिर हमें कॉल्स आती थी कि आप हमें इवेंट है इस तरह से, आप मोमोज इतने चाहिए, ये चाहिए वो। बस फिर मैंने कंटिन्यू रहा, फिर उसके अंदर वी एडेड और बाकी प्रोडक्ट्स जो थोड़े बहुत थे वो ऐड कर लिए, तो वो फिर ऑनलाइन चलता रहा। तो यहाँ करते करते अब 1 साल बाद फिर अब मैंने यहाँ डिफेंस में हाली टावर के सामने आर ब्लॉक में हमारा ये आउटलेट है मोमोलिशियस का कैफ़े। और आप अपने व्यूअर्स को ज़रूर कहें कि वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि मोमोलिशियस इतना यूनिक नाम आपने रखा कैसे, क्या सोच के रखा है? अच्छा, नाम तो ये मैंने ही रखा है। मी एंड माई हस्बैंड वी वर डिस्कसिंग कि क्या करें, तो मेरे ज़हन में मोमो से रिलेटेड कुछ हो, तो हमने ना गूगल खोल लिया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने गूगल खोला कि देखें जो बाहर के जगहों पे मुल्कों में भी मोमोज़ के ना प्रॉपर कैफ़ेज़ हैं। इंडिया में भी हैं, नेपाल में भी हैं, चाइना में हैं। चाइना में से डिमसम कहते हैं, हमारे ये गिलगिती जो ऐसे ममतो कहते हैं, तो ये तो है ही। तो हमने कहा, मैंने सोचा कि कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा नाम देखूं, पर वो जो भी थे ना वो इतने कोई लगे नहीं। तो लिशियस जो है ना वो हर चीज़ के साथ आजकल लोगों ने लगाया हुआ है, डिलिशियस सेलिशियस, सो वी सेड डिलिशियस मोमो। तो मैंने कहा यार मोमो डिलिशियस रख देते हैं नाम, मोमो एंड डिलिशियस। तो वो ऐसे ही 1 मिनट में आया। तो अब मैंने जब बोला तो माय हस्बैंड रियली लाइक, ही सेड ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये रख देते हैं। तो बस ऐसे ही एवं ही बैठे बैठे एवं ही आया ज़हन में और मैंने रख दिया नाम। मेरी बहुत पुरानी दोस्त है आमना, एंड जब ये मैंने क्लाउड किचन बेसिक जगह ही ली थी ना, तो वो बस एक दिन आई और उसने कहा कि मैंने आके ये तेरी ना ये वॉल पेंट करनी है, एंड शी डिड दैट। ये मोमोज भी उसने किया। ये वाला जो मोमो है ना ये मेरी बेटी ने बनाया, तो उसके साथ मेरी बेटी है 8 इयर्स की, तो उसने ये बनाया, एंड दे बोथ पेंटेड इट विद अ लॉट ऑफ लव। दिस कैफे इज ऑल अबाउट लव, ठीक है, जो बहुत प्यार से दिल से बनाया है ये कैफे। अच्छा आपने सोचा था कि कभी आप इतना अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी आएंगी, बिजनेस करेंगी, मतलब होम शेफ से यहाँ तक आप आ गई? होम शेफ़ तो भी मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कुछ बिलो था या ये रेस्टोरेंट्स बड़े कोई हायर हैं। घर से भी काम करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता घर की सब चीज़ों के बीच में अपने किचन से बाकी चीज़ें मैनेज करना। इस बिज़नेस का, इस कैफ़े का जो अभी भी पूरा सेटअप है ना, वो मेरे घर पे ही है। ये मेरे घर पे बनते हैं मोमोज़, इसे वही लोग बनाते हैं जो मेरे बच्चों का खाना बनाते हैं। प्राइस में देख रही थी काफ़ी इकोनॉमी है, तो इसका क्या राज है, क्या सोच के? इसका राज जो है ना बहन, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वो यही राज है इसका कि ये ना मेरे घर पे बनते हैं, तो ऑब्वियसली मेरी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। दूसरा ये कि मैं यहाँ पे इतनी ही प्राइस में रखूँ और फिर लगाऊँ डिस्काउंट और लगाऊँ ऑफर्स, तो पड़ेंगे तो वही उतना। तो हमारे कैफ़े पे आई डोंट गिव एनी डिस्काउंट्स। मैंने प्राइस ही इतनी रीज़नेबल और इतनी कम रखी है कि हर कोई इसको खाए और ट्राई करे और इन्जॉय करे। एक दफ़ा खाते हैं, अच्छा लगता है, दोबारा आते हैं, तो रिपीट परचेजेस बढ़ती हैं। रिपीट परचेजेस बनती हैं तो हमारी कमाई होती है उसमें। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा मुझे बताइएगा कि मोमोज के अलावा आपकी कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं?
मेरा सबसे ज़्यादा जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है वो मोमोज़ ही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये बेसिकली फोकस्ड है मोमोज़ के ऊपर। मोमोज़ में भी काफ़ी वेरिएंट्स हमने लॉन्च किए हैं। स्टीम्ड मोमोज़ हैं मेरे पास फ्राइड मोमोज़ हैं, मेरे पास फ्राइड कॉर्न एंड चीज़ बैटर कोटेड मोमोज़ हैं, एल्फ्रेडो मोमोज़ हैं, मोमोज़ अल्फ्रेडो सॉस जो बहुत चलते हैं, जो बहुत लोगों को पसंद आते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अनदर प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा हमारा चलता है वो है कॉर्न डॉग्स, कोरियन कॉर्न डॉग्स एंड कोरियन चीज़ डॉग्स। वड़ा पाव जो है वो ऑथेंटिक इंडियन रेसिपी से बना है। मैं समझे आप 8-10 दफ़ा इंडिया में जा चुकी हूँ खुद, तो मैंने ऑथेंटिक इंडियन फूड खाया है प्रॉपर। तो ये वही रेसिपी है जो अब यहाँ पे इसकी है, तो ये भी बहुत वड़ा पाव भी चलता है बहुत। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आपने लोकेशन जो है रखी हुई है DHA में, इसका आइडिया कैसे आया? ज़ोहा, ये बहुत ही अच्छा सवाल आप कर रही हैं लोकेशन का। मेरे पास ना, हम लोग बिल्कुल हाली टावर की बैक साइड पे हैं। अच्छा, ये जगह, ये एक मार्केट है, यहाँ पे और कोई खाने पीने वाला नहीं था। तो मुझे जब भी अक्सर शुरू में जब मैंने खोला ना, तो मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म देते थे सब कि आपने इस जगह पे क्यों खोला। तो मैंने ये इस जगह के साथ आई स्टक टू द पॉइंट, क्योंकि ये जगह जो है ना, यहाँ पे मेरे पास मेजॉरिटी कस्टमर्स ना, मेरे पास लाइनें लगी हुई होती हैं, 8-8 गाड़ियाँ, 9-9 गाड़ियाँ आके खा रही होती हैं अंदर, तो उनकी पार्किंग वहाँ अवेलेबल नहीं है। मेरे कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इन्होंने बस लेना है, रुकना है, जाना है, जहाँ पे भी इनको पार्किंग का इशू होगा ये वहाँ नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास बहुत जगह है कार डाइन इन की, मेरे पास कस्टमर्स यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा एक है कि ये हर जगह से एक्सेसिबल है। लोग आते हैं, आके पैक कराते हैं, जाते हैं। एज ब्लॉक के अंदर जो मार्केट है वहाँ पे घुसना ही इतना मुश्किल होता है कि आप वहाँ रुकेंगे, कवर करेंगे, फिर जब मैं खुद चाहती हूँ ना एज अ कस्टमर वहाँ पे कुछ लेने जा रही हूँ, पर अदर ज़्यादा टाइम गाड़ी इतनी ट्रैफिक में फंसती है कि गुस्सा आ जाता है, मैं मुड़ जाती हूँ, नहीं मैं नहीं खा रही, यू ड्रॉप द आइडिया। दूसरों को बिजनेस के लिए मैं उन्हें ये चीज़ एडवाइस करती रही हूँ कि आप जब भी लोकेशन देखें तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखें, ये ना देखें कि अब इस एरिया में मैं अकेली हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ इसी एरिया के हैं कि दूर दराज से भी आते हैं? नहीं जी, बड़ी दूर दराज से आते हैं और मुझे कॉल भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि आप भेज दें, पता नहीं कहाँ कहाँ। कल मैंने ताजपुरा में एक ऑर्डर भेजा है, आई डिडंट नो कि वो कहाँ से उन्हें पता चला। क्या वो मेरे कस्टमर्स पता नहीं कहाँ कहाँ से खुद से ढूंढ के आते हैं, और वो बिल्कुल DHA वाले तो खैर हैं ही, DHA वालों के पास तो वो हमें फूड पैंडा 5 किलोमीटर्स होता है, वो हमें उससे बहुत रीच आउट कर लेते हैं। बट मेजॉरिटी जो हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं, मेरे आए दूर से रहे। कल मॉडल टाउन से, गुलबर्ग से आए हुए थे, तो मैंने कहा आप गुलबर्ग में, तो मेरा वो भी दूसरी ब्रांच अवेलेबल, तो आप यहाँ, शी सेड कि नहीं, आपको हमने बैठ के खाना था यहाँ पे, आपका सेटअप बहुत प्यारा सा लगा, तो हमने कहा हम यहाँ पे बैठ के खाते हैं। जाते जाते एक मैसेज दे दीजिए जो कि घर पे बैठी खवातीन हैं जो काम करना चाहती हैं और कर नहीं सकती, उनको क्या कहेंगे? जो काम करना चाहती हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और जो काम नहीं करना चाहते उनको कोई काम करवा नहीं सकता। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो घर पे जो भी खवातीन बैठी हैं, अगर वो थोड़ी सी ज़िंदगी गुजारने के लिए, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, ज़िंदगी गुजारने के लिए ना आपको कुछ भी करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हिम्मत चाहिए होती है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। तो जो खवातीन भी बैठी हैं घर पे, मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ अपना टाइम ज़ाया मत करें, डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव।